अच्छा, क्वेश्चन 5, 6, 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि अगर टर्मिनल रेज कहां पे, देखो यहां से कास की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है हमने एक सेंटेंस लिखा था, वो कौन सा था? एड, हाँ, कॉफी। एड का मतलब ये है आल, यहाँ पे आल पॉजिटिव थे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे 10 पॉजिटिव और यहाँ पे काज पॉजिटिव। आल यहाँ ये वाहिद क्वाड्रेंट है जिसमें सारे के सारे एक साइन के हैं, यानी सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, बाकी काज भी नेगेटिव है और 10 भी यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव है, साइन भी नेगेटिव है और काज भी, इधर सिर्फ काज पॉजिटिव है, साइन भी नेगेटिव है और 10 भी। क्लियर? अब जब ये इन्होंने कहा कि काज इज इक्वल टू 1/2, तो काज क्या है? वह +1/2 है। तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में, मगर उन्होंने खुद बोला है कि कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x है और ये y होते हैं, तो x भी पॉजिटिव होते हैं, y भी पॉजिटिव होते हैं। क्या मतलब? क्वेश्चन 5 is cos theta is equal to 1/2 and theta lies in quadrant first। cos थीटा किसकी इक्वल है? हमने एक सेंटेंस और बनाया था कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। ठीक। अच्छा, काज, तो काज हमारे पास है काज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो दिस इंप्लाइज cos theta is equal to 1/2 is equal to base by हाइपोटेन्यूज। और बेस को मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस का मतलब क्या है? x होते हैं और इसका मतलब r होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का कि दिस इंप्लाइज बेस इज इक्वल टू क्या है? 1, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या है? 2। परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू, तो बाय पाइथागोरस फार्मूला क्या है? तो हाँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक। अब परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है P स्क्वायर प्लस B क्या है? 1 स्क्वायर और ये क्या है? 2 स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये उधर जाके क्या होगा? P स्क्वायर 4 में से ये तो 3 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस 3, तो P इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। मगर चूंकि वो कहते हैं कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस भी यानी सारे पॉजिटिव होते हैं। गिवन कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में ये बात कह रहे कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि यहां पे सारे पॉजिटिव हैं, तो इट मीन ये P को हम पॉजिटिव लेंगे। वजह ये है कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो P वैसे तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो कभी हम माइनस लिया करेंगे, कभी प्लस। याद रखना, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव, बेस कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। बेस कब नेगेटिव होगा? जब ये
कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड में हो तो बेस नेगेटिव रहेगा। क्यों? इसमें x माइनस होता है, ठीक है ना, तो इन दोनों में x क्या होते हैं, माइनस होता है, तो x क्या, x बेस होता है। और इन दोनों में हमारे पास क्या है, साइन पॉजिटिव होगा। वजह ये है कि ये y हमने बताया था कि y किसकी इक्वल होते हैं, p के, y p होते हैं, ठीक है ना, और x बेस होता है। तो जहां पे x नेगेटिव है वहां पे बेस भी नेगेटिव होगा। समझ आ रही है बात ना? जहां पे y पॉजिटिव है वहां पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव, जहां पे y नेगेटिव है वहां परपेंडिकुलर नेगेटिव। बात समझ आ गई ना कि बेस और x ये सेम है और परपेंडिकुलर और y दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू प्लस एज थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्लियर? अब आते हैं किस पॉइंट की तरफ, वो कहते हैं रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो बता दे। कास पहले से मौजूद है, कास तो साइन थीटा किसकी है, सम पीपल हैव p बाय h, तो p क्या है, √3 और h क्या है, हाँ ये वैल्यूज जो हमारे पास आ गए। p क्या है, √3 और h क्या है 2, ये आंसर आ गया। साइन के बाद कास वो पहले से है, तो कास तो पहले से मौजूद है, वो क्या है 1/2, और tan क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रश p/b, p क्या है √3 और b क्या है 1, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू √3, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइन का उलट क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या मतलब, इसकी वैल्यू उल्टा कर दे। कोसिकेंट चूंकि इसका उलट है तो इसकी वैल्यू क्या कर दे, उलट कर दे, 2/√3। अच्छा, फिर कास का उलट क्या है, सीकेंट। कास सीकेंट का उलट है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू उल्टा कर दे, ठीक है ना, यानी 2/1 का मतलब ये है कि 2, ये आंसर आ गया। अब tan के उलट को हम क्या बोलते हैं, कोटेन थीटा, तो इसकी वैल्यू उल्टा कर, यानी ये नीचे 1 होता है तो 1/√3, तो ये आंसर आ गया। बात समझ आ गई ना? देखें, काज उन्होंने हमें दिया है कि 1/2 के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काज दिया है 1/2 के, ठीक है ना। काज किसके इक्वल होते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज क्या आया, 2 आया। यहां तक बात क्लियर हो गई ना, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो जब 3 चीजें हमारे पास आ जाते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, फिर तो हमने ये सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर ये वाला फार्मूला लगाना है। बात समझ आ गई? फिर उसके बाद हमारे पास रिसिप्रोकल्स आते हैं, यानी साइन का रिसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट। क्या बोला था मैंने, इसके रिसिप्रोकल c से शुरू होता है और c वाले का रिसिप्रोकल s से शुरू हो जाता है। बात समझ आ रही है ना? रिसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा क्या है √3/2 है, तो इसके रिसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, उल्टा करके। रिसिप्रोकल क्या कहते हैं, 3/5 का रिसिप्रोकल क्या है, 5/3, 7/8 का रिसिप्रोकल क्या है, 8/7। साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, वो एडिटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है ना, वो एडिटिव इनवर्स होते हैं, साइन चेंज नहीं करनी, सिर्फ उल्टा कर देंगे। समझ आ गई बात ना? तो इसी तरह tan का रिसिप्रोकल क्या है, कोटेन है, तो अगर ये √3 है, √3 का मतलब ये है कि √3/1 है, तो 1/√3 कर देंगे। बात समझ आ गई ना? अगर आपके पास tan गिवन है तो इसका मतलब है कि बेस और परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा। समझ आ रही बात ना? बहुत सिंपल है, क्वाड्रेंट को समझना है, ये क्वाड्रेंट समझना है और ये सेंटेंस याद रखना है, ये 2 चीजें याद रखना है, बाकी आसान है।
अच्छा, अब क्वेश्चन सिक्स पहली बात ये देख ले कि थीटा कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारे पास आया, ठीक है ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सेकंड ये है। तो क्वाड्रेंट सेकंड में अगर देखा जाए तो x क्या है? माइनस है। x ये माइनस वाला है। x का मतलब ये है, x क्या होते हैं? बेस। बेस हमारे पास क्या होगा? ये x डैश की इक्वल है तो बेस माइनस में होगा। जबकि परपेंडिकुलर ये y है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? और ये माइनस में होगा। क्लियर? और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो प्लस माइनस वाली बात तो खत्म हो गई, ठीक है ना? कि हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर जब भी आएगा तो परपेंडिकुलर प्लस होगा और बेस क्या? माइनस होगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। वजह क्या है? वजह क्या ये है कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। अब गिवन क्या चीज है? उन्होंने कोसिकेंट इज इक्वल टू क्या लिखा है? कोसिकेंट 2, ये गिवन है। कोसिकेंट इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। अच्छा, 2 का मतलब क्या है? 2 बाय। क्लियर? अब कोसिकेंट किसका उलट है? साइन का उलट है। कोसिकेंट किसका उलट है? तो इसका मतलब ये है कि ये किसके इक्वल होगा? साइन थीटा, और इसकी वैल्यू को उल्टा 1/2। ये भी बात क्लियर हो गई। अब साइन थीटा किसके इक्वल है? सम पीपल। तो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो इस पोजीशन में ये y, ये x डैश, ये x, ठीक है ना? ये थीटा, ये हमारे पास क्या है? ये परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड को और इसके अपोजिट साइड को h, और ये क्या है? ये बेस। तो ये देखो, ये लाइन क्या होता है? ये x का होता है, तो इस साइड पे x नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। ये y पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। समझ आ गई बात? अब साइन थीटा किसकी इक्वल है? सम पीपल हैव। तो ये क्या होगा? p बाय, ये स्टेप भी समझ आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि p किसकी इक्वल है? 1 के, और h किसके इक्वल है? 2 के। पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब बचा क्या हमारे पास? बेस। बेस इज इक्वल टू व्हाट? बाय पिथागोरस। बिल्कुल 100% वही बाकी बन गया, बाय पिथागोरस। क्या? हाँ, पी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बी क्या है वो मालूम करना है। ये 1 स्क्वायर और ये क्या है? 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर। ये देखो, ये 2 2 जार, और ये क्या है? 1 1 जार माइनस, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर प्लस माइनस और इधर लगा दिया, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब b माइनस प्लस वाले इग्नोर करेंगे। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले में हमने माइनस इग्नोर किया था, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस इग्नोर करेंगे। तो ये लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। रीजन ये बता देंगे, एस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। क्लियर? यहां तक बात क्लियर आ गई। अब उन्होंने पूछा क्या है कि क्या मालूम कर दिए, ठीक?
ये मालूम करना है। अब इसको मालूम करने के लिए मुझे न tan की जरूरत है, ना कोटेन की जरूरत है, ना कोसेकेंड, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो कास भी मेरे पास, हाँ ये कास को सिर्फ मालूम करना है, साइन तो पहले से मौजूद है, साइन तो पहले से ये हमारे पास मौजूद है। और कास को मालूम करना है तो एज कास, कास थीटा किसकी इक्वल है, कास किसकी इक्वल होते हैं, करली ब्राउन। हाँ, तो करली ब्राउन हेयर का मतलब ये है, ये कास करली ब्राउन हेयर। हाँ, तो बी बाई एच, तो क्या आएगा -√3 डिवाइडेड बाय एच क्या है 2। तो दिस इंप्लाइज काज थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब ये वैल्यू नाउ काज साइन स्क्वायर थीटा माइनस काज स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा, वैल्यू लगा दे, उसको सॉल्व कर दो। काज थीटा किसकी इक्वल है, -√3/2 के। फिर साइन स्क्वायर, साइन किसकी इक्वल है, 1/2 स्क्वायर माइनस काज किसके इक्वल है, -√3/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको रफ करते हैं ताकि स्पेस आ जाए। साइन स्क्वायर किसकी इक्वल है, 1/2 माइनस -√3/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस -√3/2 स्क्वायर। अब याद रखना, अगर किसी को ये खौफ था, ये डर था कि शायद मैं इस प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाऊं, तो डायरेक्ट फार्मूले से करके इधर आंसर लिखना, बजाय उससे कि आप लोग गलत लिखिए, एक बात। दूसरी बात, ये सॉल्व करके कैलकुलेटर पे सामने एक आंसर लिख लो, फिर इसको रफ पे एनुअल एग्जाम में रफ पे कर दो। अगर वो आंसर आपके पास आता था तो फिर वही मेथड कर दे, अगर नहीं आता था तो फिर आपने वो डायरेक्ट आंसर लिख दे, वो बेहतर होगा इससे कि गलत आंसर लेके। समझ आ गई बात ना। ये -√3/2, अब इसका क्या आते हैं 1/4। ये चूंकि ये इवन नंबर हैं तो ये माइनस, ये नहीं है कि माइनस माइनस प्लस है, नहीं, ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये -3/4 होल डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 3/4। क्लियर। अब यहां से देख ले, सबका एलसीएम सेम है, इसका एलसीएम भी 4 है, इसका एलसीएम भी 4 है, तो 1 - 3 क्या आ जाएगा, -2/, ये अपनी जगह पे, -√3/2 अपनी जगह पे, ये क्या आ जाएगा इधर से 1 - 3 -2/4। ये देखो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4, 4/4 क्या आया 1, डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर। अब क्या आ गया है हमारे पास, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, माइनस माइनस प्लस √3/4, ये आंसर आ जाएगा। यानी कैलकुलेटर से आप लोग डायरेक्ट कर देंगे तो ये आंसर आप लोगों के पास बन जाएगा। बात समझ गए ना। देखो यहां पे देखो, कोसेकेंड पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव का मतलब ये है कि या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि इन दोनों में साइन पॉजिटिव है। उन्होंने खुद बताया कि नहीं सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव है, तो ये देखो काज हमारे पास नेगेटिव आया कि नहीं आया, ये देखो काज नेगेटिव आया, क्योंकि गिवन कंडीशन ये थी कि
सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है, ये देखो साइन पॉजिटिव है, कॉज नेगेटिव है, ये देखो कॉज नेगेटिव है। फिर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहले क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ये है कि अगर cos गिवन है तो बाकी 5 मालूम कर दे, यानी साइन थीटा को tan और कोसेकेंट ये सारे मालूम कर दे। बात समझ आ गई ना? ठीक है ना? ये लिख लेता हूं। क्वेश्चन 7 में उन्होंने क्या दिया है, tan इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है, -1/1। और tan किसके इक्वल है, थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो ये क्या आ जाएगा, P/B। एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये नेगेटिव है, चूंकि ये क्या है, माइनस के इक्वल है, तो माइनस का मतलब ये है कि या तो ये सेकंड में है या फोर्थ में है। जबकि उन्होंने बात बताई कि नहीं, सेकंड में इज नॉट इन क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में नहीं है। तो जब सेकंड में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि थीटा किधर है, यहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में मैंने ये बात बताई थी कि फोर्थ में ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन होते हैं, ये 1 होते हैं, 2 होते हैं, ये 1, ये 2, ये -1 -2, इसी तरह ये -1 -2। मतलब यहां पे ये पॉजिटिव होते हैं और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और मैंने ये बात बता दी थी कि वो x और बेस सेम होता है, इसी तरह y और परपेंडिकुलर सेम होता है। तो यहां पे अगर थीटा है, अगर यहां पे थीटा है, क्लियर, तो इट मीन के हमारे पास क्या है, y नेगेटिव है। ये देखो y क्या है, नेगेटिव है। y का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर भी नेगेटिव। यहां पे देखो ये x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये बेस होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। ये x भी पॉजिटिव है तो बेस भी पॉजिटिव। ये बात इसलिए कि हमने डिसाइड ये करना है, हमने डिसाइड ये करना है कि ये माइनस जो आया है ये P के साथ है कि B के साथ है। दोनों के साथ तो माइनस है ही नहीं, एक माइनस है। अब इस एक माइनस को हमने डिसाइड करना है कि ये ऊपर वाले 1 के साथ है या नीचे वाले 1 के साथ है। ये हमने डिसाइड करना है कि ये -1 ये P की वैल्यू है या ये -1, क्योंकि ये -1 तो इधर भी हम लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं। तो हमने ये इस माइनस को डिसाइड करना है कि ये -P का माइनस है या B का माइनस है। फिर आगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये माइनस किसका है, P का। वजह, हाँ, इसलिए कि हमारे पास थीटा, हाँ, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 1 एंड P इज इक्वल टू -1 एज थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ। क्लियर? अब आसान हो गया है। अब हमने क्या मालूम कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज मान बाय पिथागोरस। ये h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस p²। b क्या है, 1² प्लस -1², 1 + 1 ये 2 आ गया है, h²। तो h² इज इक्वल टू √2, ये h इज इक्वल टू √2। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव।
इसका नेगेटिव हम नहीं लेंगे। क्लियर? अब तो आसान हो गया ना, अब आसान हो गया। ये वाले लगाना शुरू कर दे। हाँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ये साइन थीटा, सम पीपल, पी बाय एच, तो पी क्या है? -1 बाय √2 cos थीटा, बी बाय कर्ली ब्राउन हेयर, बी बाय एच 1 बाय √2, टेन तो गिवन है, टेन थीटा -1, ये क्या था? गिवन था। अब इसके रिसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा उल्टा कर दो, -√2 बाय 1 का मतलब क्या? -√2 सीकेंट थीटा। हाँ, √2 बाय 1 का मतलब ये है कि √2, ये आंसर आ गया। कोटेन थीटा, हाँ, 1 बाय -1 इज इक्वल टू -1। तो ये सारे आंसर आ गए हैं। ये बात समझ गए ना? ठीक है।